और इसके साथ ही एजुकेशन में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, हम यहाँ पे ACYPL जैसे अमेरिका ने क्या खूब सीखा KGB से, जो जो यूरी बेजमेनॉव सिखा के गए थे। ये देखिए हमारे महामानव जी यहाँ पे ACYPL की ट्रेनिंग लेते हुए हैं, ये व्हाइट हाउस के सामने, ठीक है। तो ये ब्रेन वॉशिंग के लिए ये क्या करते हैं, ये वहां पे बुलाते हैं लोगों को कि आप आओ। ये मॉस्को का एग्जाम्पल देते हैं, बट यही चीज हम अमेरिका पे भी, ACYPL पे भी इक्वली लागू कर सकते हैं कि बुलाया जाता है कि आप आए और हम आपकी ब्रेन वॉशिंग करें। और उसके बाद में क्या करते हैं ये कि ये एक स्लीपर सेल के फॉर्म में बन जाते हैं कि यू स्टे देयर। जैसे अब ये गए होंगे 80s के आसपास, ठीक है, जबकि भी फोटो है। उसके बाद में ये आकर के शांत 93, तो देखिए वही लगभग उतना ही समय है कि 15-20 साल के आसपास स्लीपर हो जाते हैं ये। फिर इनको एक्टिवेट किया जाता है कि अब आप पब्लिक फिगर बनिए ताकि आप धीरे धीरे ऊंचाइयों पे राइज करें और हमारा जो एम है उसको फुलफिल कीजिए। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ है कि ये हमारे महामानव जी ACYPL की ट्रेनिंग लेकर आए और 15-20 साल तक के ये चुपचाप अपना गुजरात के वहां पे करते रहे काम, मेंटेनिंग अ लो प्रोफाइल। और तुरंत फिर धीरे धीरे इनको जब आदेश मिला ACYPL से कि अब आप एक्टिव हो जाइए, तो ये धीरे धीरे प्रोमिनेंटली पब्लिक उसमें सरकार विरोधी मुद्दे उठाने लगे ताकि ये नजर में आने लग जाएं। और फिर इनको सपोर्ट मिलता है जो इनकी जहां से ट्रेनिंग लेके आए होते हैं, और उस सपोर्ट के सहायता से ये ऊपर उठाए जाते हैं। जैसे हमने सुना कि US इनको वीजा नहीं दे रहा है, तो वो भी एक तरह से यही था मैनिपुलेशन। भारतीयों ने कहा अरे ऐसे कैसे है, और उन्होंने जब भर भर के वोट दिया और इनको हिंदू हृदय सम्राट माना, और जबकि था उल्टा। तो ये सपोर्ट होता है, तो ये भी एजुकेशन के ही अंडर आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं धीरे से हाँ इसके विल जस्ट गो देयर देन विल टॉक अबाउट इट। तो एजुकेशन है, फिर है मीडिया। मीडिया में पूरी तरह से मीडिया को मोनोपोलाइज कर लेना, उसको सरकार द्वारा खरीद लेना, फिर उसका मैनिपुलेशन होना, फिर नॉन इश्यूज को उठाना। नॉन इश्यूज को उठाने से क्या होता है कि सरकार जो जो जनता है वो जो असली मुद्दे हैं देश के उनके बारे में विचार करने, चर्चा करने और उनके मुद्दों को उठाने के बजाय वो ऐसे मुद्दों में भटक के रह जाती है। जैसे अब IIT बाबा हो गए या कुछ हो गया, और वहां पे कुंभ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, सब हो गया, पर उसके बाद में एक और छोड़ दिया, इंडिया गॉट लेटेंट। तो सब कुछ वो जो असली मुद्दे हैं उनको छुपाने के लिए ये किया जाता है, और पूरे मीडिया को खरीद लिया गया है, उसको मोनोपोलाइज कर लिया गया है। तो ये भी स्ट्रेटेजी है इनकी, और ये यहाँ पे दिया हुआ है अंडर मीडिया। डिस्क्रेडिट कर देना, जो भी कोई जैसे आप है नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता, तो डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है आपको हिंदू हिंदू राइट विंग का वो कह करके। हाँ, किसी को भी जो उनके परफॉर्मा में फिट नहीं बैठता उसको डिस्क्रेडिट करते हैं। कैंसल कल्चर जो होता नहीं है जिस तरह का, उस तरह का माहौल बनाते हैं। चरित्र और हनन दूसरा करेंगे, लांछन लगाएंगे। हाँ, तो इससे क्या होता है कि ये एक अनइन्फॉर्म्ड मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, अनइन्फॉर्म्ड जो भीड़ होती है उसको जन्म देता है। उसको दूर का नहीं दिख रहा होता कि मेरे आगे आने वाला क्या खतरा है, और अभी ये चीजें नहीं, जो मुद्दे हैं जिन पे आवाज उठानी चाहिए, जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, जो इनजस्टिस हो रहा है वो हमने नजरअंदाज कर दिया, तो उसका क्या परिणाम होगा वो देखना भूल जाते हैं। ये इनका रहता है। और इसके साथ ही आजकल क्योंकि AI आ गया, तो मैं इसमें AI इंजिन्स और ट्रोल्स को भी ऐड करूंगी, क्योंकि विद टाइम मोर थिंग्स हैव जॉइंड इन हियर। तो AI का इसमें AI का सबवर्जन प्रोसेस में क्या रोल रहता है? एक तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन देता है, लोगों को गैदर कर लेता है, आपको अलग से नहीं देना पड़ता। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐप ही डाउनलोड कर रहे हो, आप X डाउनलोड कर रहे हो अपने फोन पे, या कोई ऐप, कोई भी फेसबुक डाउनलोड कर रहे हो, तो आपसे वो इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, डेट ऑफ बर्थ है, रिलीजन है, आपके मैरिटल प्रेफरेंसेस हैं,
एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको स्कैन करता है कि आपकी क्या पॉलिटिकल लीनिंग है, आपकी क्या चॉइसेस हैं। तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑन रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल लीनिंग, सोशल प्रेफरेंसेस, फैमिली मेंबर्स, एसोसिएशंस, आपके बारे में यदि कोई डर्ट है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीजें हैं जो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते, या कोई ऐसी एम्बैरेसिंग चीजें हैं, वो भी वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये क्या करता है, इट कीप्स इट्स रेडी इंफॉर्मेशन इफ देयर इज अ नीड टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, दे आर इनसबऑर्डिनेट और रिवोल्ट। तो इसका भी मतलब ये सारा एक डेटा तैयार करके देता है जो सबवर्टर्स होते हैं उनको, जो वो यूज कर सके उन सिचुएशंस में, जब आगे चल करके जब जब क्राइसिस वाला स्टेट है या नॉर्मलाइजेशन की जो स्टेज है, तब उन्हें खत्म करना है ऐसे लोगों को जो इनसबऑर्डिनेट है। तो वो पूरा डेटा उनके पास है, आप कहीं पे भी छुपते रहे, दे विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। और ऐसा हो चुका है जब वो वियतनाम वॉर के वहां हुआ था, एंड दैट वाज द रीजन व्हेन यूरी थॉट के मैं ये नहीं करना चाहता बिकॉज आई एम वर्किंग विद अ बंच ऑफ मर्डरर्स। तो ये पूरा आपका जो डेटा है वो दिया जा रहा है। तो एआई भी बहुत खतरनाक है एक तरह से। फिर है कल्चर, तो फॉल्स हीरोज और फॉल्स रोल मॉडल्स को खड़ा कर देना, तैयार करना, जो आपको फॉर एग्जांपल जो आपके पहले तो हम बोलते थे कि फॉल्स हीरोज वो हैं, बॉलीवुड के हीरोज हैं, वो सब है। अब ये तो लिस्ट और भी बहुत ज्यादा हमारी बड़ी हो चुकी है। और प्रोपगेशन ऑफ रॉन्ग कल्चर वैल्यूज, जैसे कि उस समय था 80s में था कि भ्रूण हत्या होती थी, फिर उसके बाद में डाउरी डेथ्स होने लग गई, तो उसके अगेंस्ट फिर 498A का कानून लाया गया। तो अब उल्टा हो रहा है कि अब पुरुषों की आत्महत्या हो रही है क्योंकि महिलाएं उनको प्रताड़ित कर रही हैं, और फेमिनिज्म। तो ये सब कुछ कहा, ये दिस इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ, इट्स अ सिम्टम के हमारे कल्चरल जो वैल्यूज है वो डिटीरियोरेट हो चुकी हैं। और अभी तो नेटफ्लिक्स का आक्रमण है बहुत बड़ा कल्चरल वैल्यूज पे, और जिस तरह से हर छोटी फिल्म में बेमतलब समलैंगिकता जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो साफ लग रहा है कि इसको न्यू नॉर्मल बनाने का प्रयास है। तो और जितने भी कल्चर से आप देखिए, कल्चर हमारा है कि हम होली खेलते हैं तो हमको ज्ञान दिया जाएगा होली में पानी बर्बाद ना करें, शिवरात्रि में दूध बर्बाद ना करें, आपका जो दिवाली है, दिवाली में अली है, और रमजान में राम है। ऐसे कह कर के आपको पूरी तरह से कल्चर से काट दिया जाता है, और अंत में आप उन्हीं मतलब उन्हीं की वकालत करने लगते हैं। उनके जानवरों की हत्या, काट जो वध है, हत्या है, वो मुद्दा नहीं बन जाता, पर आपका पानी खेलना, दूध चढ़ाना मुद्दा बन जाता है। तो ये, और अभी ये दिल्ली सरकार की सबवर्जन हो चुका है, मतलब आप इनके यूजफुल इडियट बन चुके हैं। और सबसे पहले मैं आगे चल के बताऊंगी, सबसे पहले ऐसे ही यूजफुल इडियट्स को काटा जाता है, वो भी इसमें बताया गया, और वो क्यों काटा जाता है। हाँ, और सही बात है। अभी आप दिल्ली में एक नई सरकार आई है भाजपा की, उनकी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, और उनको हमने शो किया था कि उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि वो पसमानदा प्रेमी, एकदम इस्लाम प्रेमी हैं। अब देखिए होली के दिन उनके बयान है, होली में पानी बर्बाद ना करे, एकदम लेफ्ट का पूरा बयान है, अल्ट्रा लेफ्ट का पूरा बयान है। उसके बाद उनका आज बयान आया है, रमजान में राम है, दिवाली में अली है। आप उनके बयान देखिए। फिर अभी इफ्तार पार्टी करने वो गई। फिर आप अगर आप देखिए तो राधा जी, श्री राधा जी को गाली देने वाले यूट्यूबर के साथ वो खड़ी दिखती हैं। तो ब्रेन वॉश उनका भी हो गया है, और ब्रेन वॉश वो पूरे हिंदुओं का भी कर रही हैं। यानी उसी संघ से आई है, संघ में, और वो एबीवीपी के समय से है। तो समझिए जैसे मोदी जी हैं, संघ में शुरू से ब्रेन वॉश टेक्निक दिखाया जाता है, इसलिए आपको मोदी जी होली खेलते नहीं दिखेंगे, वो पानी की बर्बादी लगेगी उनको। हाँ, देखिए ये भी मैंने वो किया था, जो रिलीजियस सबवर्जन है, भारत के आध्यात्मिक रीढ़ को हटाने के लिए एक विध्वंसक को बस इतना करना है कि वह प्रमुख धर्मों का राजनीतिकरण, व्यवसायीकरण और मनोरंजनकरण करने में आपकी मदद करे। कई अन्य कारक भी होते हैं जिनका लाभ विध्वंसक उठा सकता है, जैसे विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, विशेष रूप से शैतानी और मृत्यु संप्रदायों का विकास और प्रसार, नैतिक सापेक्षता का प्रचार, और स्कूल से धर्म और किसी भी प्रकार की प्रार्थना को हटाना। धर्म में व्यक्तित्व पूजा,
को बढ़ावा देना, जहां उपदेशक ईश्वर के बजाय आराधना और ध्यान का केंद्र बन जाता है। अक्सर ऐसे धार्मिक ठग स्वयं को ईश्वर का अवतार या यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर होने का भी दावा करते हैं, और ये भी विष्णु अवतार। और Exactly. व्यक्ति पूजा, कल्ट पूजा आपने देख ही लिया कि औरंगजेब के समय से ज्यादा मंदिर काशी में टूटे, लेकिन कल्ट पूजा में अपने नेता को लोग पकड़ा रहा, अपने मंदिर, अपने धर्म, अपने शास्त्र छोड़ दिए। कल्ट पूजा। जी, जी। रामचंद्र जी को, जो राम को लाए हैं, राम जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उसको कोई लेके आया है, ये दिमाग में फिट कर दिया गया गाना वाना बैठा कर। तो वो वही चीजें हो रही है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना संदीप जी, जो 4 स्टेजेस ऑफ सबवर्जन, सबसे ज्यादा समय डिमोरलाइजेशन में ये लगाते हैं, नैतिक पतन में, और उसके बाद में जब एक बार नैतिक पतन हो जाता है किसी देश का, तो उसको अस्थिर करने में सिर्फ उसको मात्र ज्यादा से ज्यादा 5 साल का समय लगता है डिस्टेबलाइज, क्योंकि नैतिक पतन हो चुका है, कोई फाउंडेशन रहा नहीं है, तो ऐसे देश को डिस्टेबलाइज करना बहुत आसान होता है। और जब वो डिस्टेबलाइज हो जाता है हर तरह से, आर्थिक तरह से, मॉरल मूल्यों, कल्चर के तरह से, फैमिली की तरह से, हर तरह से, तो वो क्राइसिस में जाता है। जब वो क्राइसिस में जाता है तो फिर होते हैं सिविल वॉर्स, और तब जो स्लीपर जो लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक जो हमारे ACYPL से ट्रेनिंग लेके आए हैं, ऐसे बहुत होंगे जिनकी फोटो नहीं है, विचारक होंगे, लॉयर्स होंगे, मीडिया पत्रकार, धर्मगुरु। हाँ, उनको खड़ा किया जाता है कि अब आप ये मुद्दे उठाएं, वॉइस बने, और जब वो वॉइस बनते हैं तो वो और प्रोपगेट और बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं वॉर, सिविल वॉर, और सोसाइटी में जो विखंडन हो, पोलराइजेशन हो। और जब ये उठते हैं, क्राइसिस होता है, सब होता है, तो फिर सोसाइटी के पास में कोई सपोर्ट नहीं रह जाता, तब जाकर के जो सबवर्टर होता है वो आता है, या जो भी राष्ट्र फायदा उठा सकता है उस स्थिति का, वो आता है और वो नॉर्मलाइज करता है, सामान्यकरण। और वो जब नॉर्मलाइज हो जाता है, तब क्या होता है कि जो यूजफुल इडियट्स होते हैं, स्लीपर्स, जो जिनको तैयार किया जाता है नैतिक पतन के स्टेज में, शुरू में 15-20 साल पहले, उनको सबसे पहले खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि फिर वो हल्ला मचाएंगे कि भाई ये तो हमारी फसल है, हमने उगाई है, तो उनको इसलिए हटा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें कोई अपोजिशन नहीं चाहिए, वो शांति से अपना राज करना चाहता है, जिसको भी फायदा उठाना है उस स्टेज का। सो दीज आप देखिए, लेनिन, माओ, स्टालिन ने सबसे पहले अपने लोगों को मारा, और अगर आप ध्यान से देखिए तो संघ भाजपा के जो कार्यकर्ता और हिंदू मारे जाते हैं, उसको वो एंजॉय करते हैं, उसको मारने को एंजॉय करते हैं। वो एक अखलाक के लिए रोते हैं, लेकिन एक चंदन गुप्ता जैसे और एक कन्हैयालाल कितना ही मर जाए उस पर चुप रहते हैं। तो बहुत वो चीजें उनके अंदर घुसा हुआ, डीएनए में घुसा हुआ है पूरा। एब्सोल्युटली। तो ये हमको जो चीजें बहुत ही ज्यादा लीगल लगती हैं, बहुत ऐसे इनोसेंट सी दिखती है कि ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगी, जैसे धर्मगुरु है, हाँ ठीक है, नहीं पता होगा, शास्त्र नहीं पढ़े, तो कौन सी बड़ी बात है, बातें तो अच्छी कर रहा है ये, हमको ये लगता है, बट हमको ये समझ नहीं आता कि वो आपको धीरे धीरे आपके मूल्यों से हटा रहा है, और आपके बीच में टकराव पैदा कर रहा है कि जो आप में से जो धर्मनिष्ठ हिंदू हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, वो यदि सही बता रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो आप उन्हीं के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, आप ट्रोल्स बन जाएंगे, आप अननोइंगली आप यूजफुल इडियट्स, आप उनकी आर्मी में जा रहे हैं, और सबसे पहले लास्ट स्टेज में आप ही उनके लिए यूजलेस हो जाएंगे, और आप ही को सबसे पहले या तो इररिलेवेंट कर दिया जाएगा या आपको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आप उनके रास्ते का रोड़ा है। हाँ, अब आप रास्ते का रोड़ा बनेंगे, सवाल पूछेंगे। तो जैसे आप देखिए शंकराचार्य जी के प्रति ट्रोलर्स को देखिए, अपने धर्मगुरु के प्रति वो ट्रोल करते हैं नेता के चक्कर में। ये स्थिति है यूजफुल इडियट्स हिंदुओं की।